दीपक की यह आकृति बहुत ही शुद्ध और अच्छी होती है। यह हमारे पृथ्वी तत्व को जागृत करती है। यहाँ पर पृथ्वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, केवल उस ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं जिस पर हम रहते हैं, बल्कि हम उस मूल तत्व मिट्टी की बात करते हैं जो हमारे शरीर में भी मौजूद रहता है। हमारा जो भौतिक शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश। और इन सभी से हमारे मूल तत्व स्थिर रहते हैं। अगर हम ऊर्जा तंत्र और चक्रों की बात करें तो पृथ्वी तत्व मूलाधार से जुड़ा होता है। इसी आधार पर आगे भी तत्व बढ़ते हैं। हालांकि पृथ्वी तत्व हमारे चारों ओर के सारे भौतिक पदार्थों का हिस्सा होता है। कहते हैं कि ये हमारे जीवन की शुरुआत होती है और बाद में अंत भी यही होता है कि हमारी जो शरीर जलकर राख बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। मिट्टी के एक भाग को अपने अंदर डालना, या ये कह सकते हैं ऐसी शक्ति को जगाना जो ऊर्जा को बढ़ाए। जिनका पृथ्वी तत्व अगर जागृत नहीं होता है, अच्छा बढ़ता नहीं है, तो उन्हें ना तो अच्छी संतान पैदा होती है और कई तो गर्भधारण भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यही एक शक्ति है जो हमें भौतिक, मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ बनाती है और हमारे शरीर को सहयोग देती है, हमारी आकांक्षाओं को पूरी करती है। इसका बहुत स्थानों पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन भी किया गया है कि हम कैसे जुड़े रहते हैं। जब भी मनुष्य की दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जैसे कि व्यक्ति एक नए जीव को उत्पन्न कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। पुरुष का एक अलग रूप होता है इस कार्य में और स्त्री का भी एक अलग रूप होता है। ये तत्व स्त्री पुरुष दोनों में विद्यमान होता है। भारत संस्कृति में ये गहरी समझ है कि पृथ्वी ही माँ है और पृथ्वी से ही हम पैदा होते हैं। हमारे शारीरिक माँ केवल एक प्रतिनिधि है जहाँ से हम पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही हम भी इन्हीं चीज़ों से जुड़े रहते हैं। जब भी इस तरह की दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण पैदा होते हैं। सबसे पहला गुण होता है देने का। गर्भधारण का तो है कि भाई हम अच्छा गर्भधारण कर सकते हैं, हमारे अंदर अच्छी भावना आती है तो हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि कहा नहीं जाता कि यह व्यक्ति पिता बनने के बाद, माता बनने के बाद बहुत बदल गया है, क्योंकि वो देना सीख गया है, प्यार करना सीख गया है, वो उसके जीवन में स्थिरता आ गई है, या ये कह सकते हैं वो काफ़ी संयम वाला हो जाता है। उसके अंदर जो भावनाएं आती हैं वो पहले कभी नहीं आई होती हैं उसके जीवन में। वो बहुत ज़्यादा विचारशील हो जाता है और कई व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, या कह सकते हैं कि जीवन में बदलाव को महसूस करने वाले होते हैं और वो जुड़ जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ये एक जादुई चीज़ है, जैसे हम इसके साथ जुड़ते हैं, पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा शरीर अलग तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। हम बहुत काबिल बनना शुरू हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा विचारशील, शुद्ध विचारों का संतुलन आना और उदासीनता भी हमारे अंदर आ सकती है। कई व्यक्ति जो इस तत्व को भी जागृत नहीं कर पाते हैं तो वो पशु तत्व बन जाते हैं और उनको ही हम ज़्यादातर कह देते हैं कि अल्प बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, मोटे दिमाग वाला है। उनमें पशुओं की तरह ही प्रवृत्ति होती है, वो ज़्यादा खाते हैं और किसी के साथ भी संभोग करना शुरू कर देते हैं। कई व्यक्तियों को तो मैंने देखा है कि बुद्धि से वो बहुत जीनियस है, बहुत अच्छे पद पर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पर उनका पृथ्वी तत्व ऐसी जगह
रुक गया है, जहाँ पर वो शारीरिक भूख को किसी के साथ भी मिटाना पसंद कर लेते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं पड़ती है कि वो कौन है या उसके साथ उनका रिश्ता ठीक है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति चाहे समाज में कैसे भी पद पर हैं, पर वो सम्मान के योग्य नहीं रह पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये तत्व बहुत ही ज़रूरी होता है, हर मनुष्य के लिए है। अगर आप इसमें अगर नहीं बढ़ पाओगे तो आपके लिए बहुत हानियाँ होंगी। अपने बच्चों के लिए अगर ये आप चाहते हैं तो आप उनसे गणेश चालीसा करवा सकते हैं या गणेश जी का कोई मंत्र करवा सकते हैं या उनके हाथ से पेड़ पौधे लगवाएं। उनका ये तत्व जल्दी जागृत होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बिना ही लोग दुष्ट होते हैं।